कहते हैं कुछ इमारतें सिर्फ खाली नहीं होती, वो इंतजार करती हैं किसी के वापस आने का। अगर आपको कभी किसी पुराने हॉस्टल में रात बितानी पड़े तो एक बात याद रखना, हर कमरे का दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। राहुल अपने दोस्त अमन के साथ शहर के बाहर बने एक पुराने हॉस्टल में पहुंचा। ये हॉस्टल कई सालों से बंद पड़ा था। उस हॉस्टल की दीवारों पर नमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो उस हॉस्टल में आदमी नहीं बल्कि सड़ी हुई लाशें रहती हो। वो दोनों हॉस्टल के बाहर खड़े थे। उनमें से अमन हंसते हुए बोला, भाई लोग ऐसे ही नहीं, इसे हॉन्टेड बोलते हैं। राहुल को अंदर आते ही अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हॉस्टल के अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे उसने कहा, रात के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर मत टहलना। अगर कोई रात में तुम्हारा कमरा खटखटाए तो चुपचाप सोए रहना, दरवाजा मत खोलना और कमरा नंबर 7 मत खोलना। इतने में ये सुनकर अमन हंस पड़ा और बोला कि अंकल हम छोटे बच्चे नहीं हैं। ये बोलकर दोनों अपने कमरे में चले गए, लेकिन चौकीदार का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। चौकीदार का कहना था कि जो भी उस कमरे में गया वापस नहीं आया। रात के करीब 2:45 बजे पूरा हॉस्टल खामोश था और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक टक 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 कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज। राहुल की आंख खुल जाती है उस आवाज से। राहुल कुछ सोच ही रहा था कि इतने में दरवाजा खटखटाने लगता है। राहुल डर से पूरा सहम जाता है और अमन को उठाता है। अमन उठता है, फिर बोलता है कि क्या हुआ, क्यों उठा रहे हो मुझे? राहुल बोलता है कि भाई कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अमन मजाक में बात को टाल देता है और राहुल को बोलता है कि तुम सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। करीब रात 3:15 पर फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन इस बार एक आवाज भी सुनाई देती है, रोने की आवाज किसी औरत की। इस बार दोनों की आंख खुल जाती है। इतने में वो औरत रोते हुए बोलती है, मुझे बचाओ, मैं अकेली अंधेरे में नहीं रह सकती, दरवाजा खोलो। फिर दरवाजा जोर से खटखटाने लगती है। राहुल और अमन के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर राहुल बोलता है कि भाई कोई मदद मांग रही है, शायद दरवाजा खोल देते हैं। राहुल ने दरवाजा खोला। लंबा अंधेरा गलियारा और अंत में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अमन बोला, शायद कोई और भी यहाँ रुका है, लेकिन तभी लड़की धीरे धीरे कमरा नंबर 7 के अंदर चली गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन बोला, चल देखते हैं। राहुल मना करता रहा, लेकिन दोनों दरवाजे तक पहुँच गए। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लिखा था, यू शुड नॉट कम हियर। अचानक पीछे से दरवाजा बंद, लाइट बंद और कमरे के कोने से आवाज, तुम भी रुकने आए हो? धीरे धीरे वही लड़की सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। यूँ कहूँ कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था, एकदम भयानक और अजीब। ये देखकर दोनों एक जगह पर खड़े रह गए, मानो वो बर्फ से जम गए हों। इस तरह से वो दोनों खड़े थे। जैसे ही वो लड़की उनके नजदीक आने लगती है, वैसे ही अचानक राहुल जोर से और अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं और डर की वजह से दरवाजा खोलने लगते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। दोनों डर के कारण रोने लगते हैं, लेकिन वो औरत बोलती है कि जो इस रूम में आता है वो हमेशा के लिए यही रुक जाता है और तुम दोनों को भी इधर रहना होगा। इतने में अमन बोला, ठीक है हम रहेंगे, पर अगर तुम ये साबित कर सको कि तुम सच में भूत हो तब रहेंगे हम लोग इधर। वो लड़की बोली कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मान लोगे, बताओ। अमन बोला कि तुम अगर सच में भूत हो तो इस दरवाजे पर आग लगा कर दिखाओ। वैसे भी हम लोग तो आग नहीं लगा पाएंगे, तो तुम आग लगाकर साबित करो। तब अचानक वो लड़की कुछ मंत्र जप करने लगी और हाथों से आग बरसाने लगती है और वो दरवाजा जला देती है। तभी अमन राहुल का हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो जलते हुए दरवाजे को कूद कर पार कर लेता है और बाहर जाता है। अमन भूत भूत आग कहकर चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वो पूरे हॉस्टल में आग लगा देती है और पूरा हॉस्टल जलकर राख हो जाता है। बाहर खड़े होकर राहुल और अमन ये सब देखते रहते हैं। कुछ देर बाद वो भयानक आवाज में वो जलती हुई लड़की बोलती है कि मैं आऊंगी लौटकर, तुम लोग चाहे कहीं भी जाओ, मैं लौटकर वापस आऊंगी। इतना कहकर सब कुछ जलकर राख हो जाता है और हर तरफ धुआं छा जाता है। वो दोनों घर चले जाते हैं और वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी सुनकर कमेंट में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर लौटेंगे अगली कहानी लेकर, तब के लिए बाय बाय।